श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए देवेश्वर भगवान महादेव की जय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पति धर्म की संपूर्ण शिक्षाएं देकर मैना से कहा, अब इनको विदा करो। तब बहुत अच्छा कहकर मैना प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके बोली, विरह से व्याकुल उन्हें बारंबार पकड़कर उच्च स्वर में रोने लगी। माता पार्वती को पकड़कर माँ पार्वती भी दीनता के वचन कहकर माता का आलिंगन कर उच्च स्वर से रोने लगी। शोक से व्याकुल मैना और पार्वती दोनों ही मूर्छित हो गई और पार्वती के रुदन से देवताओं की पत्नियां मूर्छित हो गई। फिर तो सभी स्त्रियां रोने लगी और अचेत हो गई। औरों की तो बात ही क्या, विदाई के समय स्वयं योगीश्वर प्रभु भी रोने लगे। उसी समय अपने सब पुत्रों और ब्राह्मणों सहित हिमालय वहां आए और पार्वती को गोद में लेकर कहाँ जाती हो, बारंबार ऐसा शब्द कहकर मोह से रोने लगे। उनको इस प्रकार अधीर होते देखकर बहुत से ब्राह्मण जनों ने, उनके परम ज्ञानी पुरोहित ने आकर कृपा पूर्वक आध्यात्म का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया और बहुत समझाया। पार्वती ने बड़ी भक्ति से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया और वह लोकाचार से बारंबार रुदन करने लगी। पार्वती की रुदन को देखकर माता पिता भाई बड़े व्याकुल हो गए। अन्य स्त्रियां, भ्राता और पिता भी प्रेमबद्ध हो बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों ने आकर सबको सादर समझाया और कहा कि अब यात्रा की सुखद लगन टल रही है, कृपा करके देरी मत करो। इस प्रकार से जब ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर फिर तो हिमालय ने धैर्य धारण कर मैना को समझाकर पालकी मंगा उस पर माँ भवानी पार्वती को चढ़ा दिया, अर्थात बैठा दिया। भगवत प्रेमियों, पिता माता और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। पार्वती ने माता पिता तथा अन्य द्विज पुरोहितों और उनकी स्त्रियों को नमस्कार कर प्रस्थान किया। प्रेमवश हिमालय बहुत दूर तक साथ चले और वहां तक चले गए जहां तक देवता ठहरे थे। पश्चात पार्वती सहित शिव जी अपने स्थान में आए और लोकाचार देखते हुए उन्होंने अनेक वस्तुओं का पहाड़ सजा विष्णु आदि के देवताओं को भोजन कराया। भोजन कर सब देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति कर उनकी परिक्रमा तथा उनके विवाह की बड़ी प्रशंसा की और स्वयं सब अपने अपने स्थान को आए। फिर मुझे और विष्णु को शिव जी ने स्वयं प्रणाम किया और मैंने आशीर्वाद दिया। फिर शंकर जी के आगे स्थित हो हमने और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिवाशु को प्रणाम कर उन्हें उनके विवाह की प्रशंसा की तथा अपने स्थान को आए। तब भगवान शिव जी भी कैलाश में स्थित हो पार्वती के साथ विहार करने लगे। समस्त गण आनंदित हो उनका भजन करने लगे। इस प्रकार मैंने शिव और पार्वती के विवाह का संपूर्ण वर्णन किया। नारद जी से ब्रह्मा जी बताते हैं, जो शोकनाशक आनंददायक और आयुर्वर्धक हैं, जो शिव जी में मन लगाकर यह सुनेगा और सुनावेगा, यह शिवलोक को प्राप्त होगा। यह आख्यान परम अद्भुत और मंगलकारी है। इसमें सब विघ्न शांत हो जाते हैं तथा समस्त व्याधियों का नाश हो जाता है। इस आख्यान से यश की प्राप्ति होती है और यह स्वर्ग तथा आयु को देने वाला, पुत्र पौत्रादि बढ़ाने वाला, कामदायक, भुक्ति मुक्ति प्रदायक, इससे अल्प मृत्यु नहीं होती तथा यह महान शांति और कल्याण का दाता है। इससे बुरे स्वप्नों की भी शांति होती है। यह बुद्धि ज्ञानदायक है। यह शिव जी को
सभी अवस्था में प्रसन्न करने वाला, विशेषतः शिव जी के प्रतिष्ठापन के समय तो इसे अवश्य ही सुने तथा शिव जी संबंधी प्रत्येक कर्मों के आरंभ में इसे अवश्य पढ़ें। इसके पढ़ने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पवित्र होकर शिव महापुराण को पढ़ते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है।